दीपिका और उसकी माँ लेडीज बैग बनाने का काम करती थीं। दीपिका के हाथ से बने बैग बहुत दूर दूर तक बिका करते थे। दीपिका को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैगों की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती थी। दीपिका के पड़ोस में पूजा रहती थी। पूजा और उसकी माँ भी लेडीज बैग बनाते थे, लेकिन उन्हें अपने काम से प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। पूजा दीपिका से बहुत जला करती थी। काश ये दीपिका किसी तरह मर जाए तो सारे लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर में कहां से आकर बस गई। दीपिका के हमारे बराबर में होने से ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता। जब से ये दोनों यहाँ आए हैं, हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। पूजा बेटी शहर से जो व्यापारी ऑर्डर देने आते थे, उन पर नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक आदमी आया। पूजा ने अपने घर की खिड़की से उस आदमी को देख लिया। वो तुरंत ही भागकर उस आदमी के पास गई। सुनिए, क्या आप बैग का ऑर्डर देने आए हैं? मैं और मेरी माँ बहुत अच्छे बैग बनाते हैं। हाँ, मैं बैगों का ऑर्डर देने ही आया हूँ, लेकिन मैं दीपिका नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। सुना है उसके हाथों के बैग बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि दीपिका कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। आदमी ने गांव के लोगों से दीपिका के घर के बारे में पता कर लिया और वो दीपिका के घर चला गया। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मेरी शहर में लेडीज बैग की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने बैग मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें 2000 बैग बनाने का ऑर्डर देने आया हूँ। तुम 2000 बैग कितने समय में तैयार कर लोगी? 2000 बैग तैयार करने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देता हूँ, बाकी 2 महीने बाद आकर दूंगा। आयुष दीपिका को आधे पैसे एडवांस देकर चला गया। पूजा दरवाजे पर कान लगाकर दीपिका और आयुष की सारी बातें सुन रही थी। पूजा अपने घर जाकर बोली, माँ, दीपिका ने शहरी बाबू के ऊपर डोरे डालकर उससे 2000 बैग का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये पूजा और उसकी अम्मा ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। लेकिन बेटी, हमें किसी भी हाल में ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तू एक काम करना। पूजा की माँ ने पूजा के कान में कुछ कहा। दीपिका और उसकी माँ ने दिन रात काम करके बहुत मेहनत से 2000 बैग तैयार किए और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। 2000 बैग बनकर तैयार हो चुके हैं। 2 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की शादी है। दीपिका और उसकी माँ शादी में चले गए। तभी पूजा छत से दीपिका के घर में घुस गई और उसने सारे बैगों में आग लगा दी। अब आएगा मजा। दीपिका और उसकी माँ जब घर लौटे तब तक सारे बैग जलकर राख हो चुके थे। दीपिका और उसकी माँ रोने लगी। पूजा और उसकी माँ सहानुभूति दिखाने दीपिका के घर पहुँचे। दीपिका, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान न हो। जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। अगले दिन वो व्यापारी दीपिका के घर आया, जिसने दीपिका को 2000 बैग का ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो बिल्कुल तैयार था, पर पता नहीं कैसे कल हमारे घर आग लग गई और सारे बैग जलकर राख हो गए। तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे पैसे ले लिए और अब कह रही हो ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकल जाओ यहाँ से। व्यापारी ने दीपिका और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। दीपिका और उसकी माँ रहने के लिए पूजा के घर मदद मांगने पहुँचे। पूजा, क्या हम दोनों तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकते हैं? नहीं दीपिका बहन, हमारा घर बहुत छोटा है। हम दोनों ही यहाँ बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौट कर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। दीपिका और उसकी माँ बेघर होकर भटकने लगे। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जंगल में अमरूद के पेड़ हैं। दीपिका और उसकी माँ जब जंगल में पहुँचे
तो उन्होंने देखा एक साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या मेरी तरह तपस्या करने आए हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। दीपिका ने साधु को सारी बात बताई। साधु को दीपिका पर बहुत तरस आया। तो तुम दोनों किस्मत के मारे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्ति से दीपिका को एक लेडीज बैग दिया। इस बैग से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। उस जादुई बैग की मदद से दीपिका ने न केवल नया घर खरीदा, बल्कि शहर में लेडीज बैग की एक दुकान भी खोल ली। उधर पूजा और उसकी माँ बहुत खुश थे कि उनका दीपिका से पीछा छूटा। दीपिका और उसकी माँ पता नहीं कौन से सड़े हुए गांव में जाकर बसे होंगे। उन दोनों के भविष्य को मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाँ बेटी, तू बहुत होशियार है। उन दोनों के जाने के बाद से हमारी कमाई बढ़ने लगी है। लेकिन पूजा और उसकी माँ एक दिन शहर गए तो दीपिका की शानदार दुकान देखकर भौंचक्के रह गए। पूजा की माँ बोली, हम तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गए हैं, लेकिन ये दोनों तो शहर में दुकान खोलकर बैठे हैं। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पूजा और पूजा की माँ दीपिका का पीछा करते हुए उसके नए घर पहुँचे। उन्होंने खिड़की से देखा कि दीपिका बैग से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। दीपिका जब सोने गई तो पूजा और उसकी माँ ने एक लंबे डंडे की सहायता से खिड़की से बैग बाहर निकाल लिया। पूजा की माँ बोली, जल्दी बैग में हाथ डाल बेटी और सोना बाहर निकाल। पूजा ने जैसे ही बैग में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने पूजा के हाथ में काट लिया। पूजा बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तब पूजा की माँ जोर जोर से रोने लगी। मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो सुनो, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, कोई मेरी बेटी को बचाओ। शोर सुनकर दीपिका घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई बैग चुराया है? पूजा की माँ बोली, हाँ बेटी, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग लगाई थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। दीपिका ने पूजा को कार में डाला और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। बहुत मुश्किल से पूजा की जान बच पाई। पूजा बोली, मुझे माफ कर दो दीपिका, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। अब से मैं एक ईमानदार जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी।